हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सभी विशेषकर कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो है, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर है। क्या है? अनसॉल्व्ड पेपर। इसको अनसॉल्व्ड पेपर या मॉडल पेपर कहते हैं। 10वीं के बच्चों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आते हैं, ये पेपर में देख रहे जो आया है वैसी को हल किया जा रहा है। तो पहले देख लीजिए 2019 का पेपर, सेट 1 2019 पेपर कोड होगा 2822 AB कोड का पेपर है। देख रहे ना, सेट 1। इसमें 7 प्रकार के पेपर होते हैं, 7 सेट होता है। तो पहला सेट मतलब कहने का मतलब है कि 2019 में 7 प्रकार के पेपर सरकार के द्वारा छपाए गए थे यूपी बोर्ड के लिए। उन 7 में से पहला पेपर सेट 1 है। इसका कोड है 822 AB। इसी पेपर को मैं हल कर रहा हूँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। आप कैसे टिक करेंगे? 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आता है OMR शीट पर जो आता है वही पर क्वेश्चन है, OMR पर आधारित बहुविकल्पी क्वेश्चन, OMR पर आधारित। तो कक्षा 10 के बच्चे, लेकिन सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, लेकिन कक्षा 10 के बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। द्विघात क्या घात है? द्विघात, 2 घात। जितने घात होंगे उतने शून्यक होंगे। तो पहला विकल्प सही है। तो दूसरा विकल्प सही है, 2। कितने शून्यकों की संख्या? 2। दूसरा है, यदि tan A बराबर 4/3 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे इसमें कौन सा टिक कर देंगे? जब तक आप फार्मूला नहीं जानेंगे, लगाने की विधि नहीं जानेंगे, सरलीकरण नहीं जानेंगे, कैसे सरल किया जाता है, सवाल को कैसे बढ़ाया जाता है, तो आप नहीं हल कर पाएंगे। आपको इसको सीखना होगा। बहुत पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है, उनको ज़रूर देखिए जा करके, उनका लाभ लीजिए। 6 सेट पेपर डाल दिए गए हैं अर्धवार्षिक के। वार्षिक का पेपर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो जाएगा हाई स्कूल इंटर के बच्चों को, और वार्षिक पेपर भी मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो दूसरा इसको देखिए, हल क्रिया मैंने कैसे किया है, देख रहे हैं। इसका तो पहला दूसरा विकल्प था जो मैंने 2 आया था बताए थे। दूसरा क्वेश्चन ये है, देख रहे हैं ना, ABC। तो कर्ण AC का मान पूछ रहा है और कह रहा है sec A बराबर कितना दिया गया है? tan A बराबर 4/3 tan A। तो आप ये जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। लेकिन कोण ऊपर जिसका मान पूछ रहा है, अगर ऊपर हो तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अब लंब A था, लेकिन अब लंब A माना जाएगा, BC लंब हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। तो लंब बटे आधार 3/4 है। कितना है? वो 4/3 है, 4/3। तो लंब अब A हो गया 4, लंब 4 यहाँ लिखा जाएगा, आधार A है यहाँ लिखा जाएगा 3। अब कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब 4 है धन 3 आधार है। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, √25, 25 का वर्गमूल 5। अब कर्ण का मान कितना हो गया? 5। अब sec A पूछ रहा है, चित्र वही रहेगा, मतलब ये लंब रहेगा, A आधार रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो sec बराबर क्या होता है? एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का 3 के लिए 3 सूत्र इसमें बनते हैं। साइन पहला हो जाता है लाल बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, और साइन कास टैन का होता है लंब बटे आधार। तो अब कासेक सेक काट 3 एक उलट जाते हैं, कक्का बटे लाल हो जाता है। तो कासेक कर्ण बटे लंब होता है, कासेक के बाद सेक का होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 5 है, आधार कितना है? 3। तो 5/3। इसका विकल्प चौथा सही है। इसमें जो विकल्प दिया गया था देखते रहे ना, विकल्प चौथा इसका विकल्प सही है। 5/3 आ रहा है, देख रहे हैं ना, 5/3 आ रहा है। विकल्प में 5/3 दिया गया है। जब इतना आप लगाएंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, तब आप हल कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 4 विकल्प दिया गया है, आप विकल्प में कैसे हल करेंगे? देख रहे हैं, समांतर माध्य बराबर होता है,
समांतर माध्य का प्रतीक यक्स से रेखांकित कर दिया जाता है। सूत्र होता है सिग्मा यक्स बटे एन। तो संख्याएं क्या है, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या, 1 से 10 धनात्मक सम संख्या। सम कौन कौन, 2 4 6 8 10। 10 तक कह रहा है इसलिए 10 भी लिया जाएगा। सवाल को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए, नहीं तो मिस कर जाएंगे। 10 तक इसलिए 10 लिया जाएगा। तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30। 30 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5। सिग्मा यक्स बटे एन, मतलब कुल पदों का योग, पदों की संख्या 5 है। 5 छक्का 30। तो समांतर माध्य कितना हुआ, 6। तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प, इसमें विकल्प दिया गया है। जब इतना आप हल करेंगे तब तीसरा विकल्प आप जा करके 6 में टिक कर पाएंगे। 7वां है घा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या कौन होगी। ये 4 विकल्प है, देख रहे हैं ना। अब इसमें हम कैसे कर पाएंगे, वह हर का बिना भाग दिए हुए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 के पद में 2 के रूप में हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 में हो, या 5 गुणे 5 गुणे 5 में हो, या दोनों हो। ठीक है, जब एक 2 पावर n या 5 पावर m या 2 पावर n इंटू 2 पावर n और यम दोनों हो, तब आप जो है इसका क्या हो, शांत में होता है। तो इसका शांत कौन होगा, 227 बटे 625। कैसे हल किया गया है देख लीजिए। आप इसको कैसे हल करेंगे, देख रहे हैं। इसका हल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 227 बटे 625। यदि आधार का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n या 5 पावर m के रूप का होगा, या दोनों संख्या 2 और 2 गुणे 5 के रूप में होगा, तो संख्या शांत होगी। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 भागे 4, मतलब 5 के फैक्टर में आएगा, इसलिए यह क्या होगा, ये होगा शांत के रूप में। तो कौन सा विकल्प सही है, इसमें कौन सा सही विकल्प है, तीसरा विकल्प सही है। अगला एक क्वेश्चन और है, देखते हैं कौन सा है भाई। बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा हल करना है। चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ए और इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। तो कोण पी टी क्यू का मान होगा, पी टी क्यू इसका मान होगा। अब हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये 90 हो गए, 180 में से 110 घटा देंगे, 70 अंश आएगा। दूसरा विकल्प सही है। हल क्रिया देख लीजिए कैसे लिखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देख रहे हैं। कोण पी टी क्यू का मान होगा 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश, देख रहे हैं ना। ये दूसरा विकल्प सही है। इसमें का और देख लीजिए थोड़ा सा, कौन सा जो मैंने इम्पोर्टेंट समझा। ये पहला क्वेश्चन तो बहुविकल्पी था। फिर कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। एक इक्का, अब देखिए 52 पत्ते में इक्का कै प्रकार होता है, 4 प्रकार का। तो 4 बटे, पहले इसका सूत्र होता है कुल संख्या 52 है, बटे नीचे हो जाएगा, और जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, पूछे जाने वाले प्रायिकता जो पूछा जा रहा है उसकी संख्या 4 है। तो 4 बटे 52, और 4 बटे 52 को सरल करेंगे तो 1 बटा 13 आएगा। इसी तरह लगा देंगे, ये देखिए दिया गया है कैसे मैंने हल किया है। 4 बटे 52 बराबर 1 बटा 13 इसका प्रायिकता होगा। ठीक है, एक बहुत पूछा जाता है ताश वाले में। एक क्वेश्चन और जो आपको बार बार रिपीट हुआ है, जो महत्वपूर्ण है, वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देख रहे हैं ना। अब एक और है, देख रहे हैं ना, पासे एक और है द्विघात। इसमें देखिए, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 के 2 मूल समान हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे कक्का का देख रहे हैं ना, इसका ये दिया गया मूल समान होने के लिए इस सवाल लिखा गया है। ए बराबर पी है, बी का मान 2√5 पी है, सी का मान 15 है। इसका सूत्र होता है मूल समान होने के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल 4ac। तो मान रख दिया गया, बी का मान है 2√5 पी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू
ए का मान कितना है पी, सी का मान 15। हल कर लिया गया तो 2 दूनी 4, अंडर रूट 5 बार करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20, पी स्क्वायर बराबर 15 चौको 60 पी, दोनों तरफ पी है, पी कट जाएगा, यहाँ 2 बार है, एक पी बचेगा, तो पी बराबर 20 से भाग 20 तिहाई 60, मतलब पी का मान 3 अगर रख दिया जाए तो दोनों मूल जो आएंगे वो समान रूप से बराबर आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और लिया जा रहा है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता में देखिए, ध्यान देंगे, पासे में कुल 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें विषम भाज्य अभाज्य सबको ध्यान देना है। विषम अभाज्य पूछ रहा है तो अभाज्य संख्या एक जो है न भाज्य है न भाज्य है न सम न विषम, छोड़ दिया जाता है। तो अभाज्य कौन है, 2 3 5, ये अभाज्य है। और कुल कितने संख्या है, 6। तो मतलब कुल अभाज्य संख्या का संख्या अंक कितने अंक है, 3 और 3/6, तो 3/6 ऐसे लिख दिया जाएगा। पासों में अंकित संख्या 1 2 3 4 5 6, अभाज्य अंकों की कुल संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 3, पासे में अंकित कुल संख्या 6 अंकित है, 1 2 3 4 5 6, सरल कर लिया गया 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, अभाज्य संख्या के अंकों की प्रायिकता 1/2 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और है, आंकड़े 10 13 17 19 12 15 19 20 19 17, इसको मैंने इसलिए नहीं लगाया मीनार वाला, ये सवाल लगाना पड़ेगा। मैंने अभी एक नंबर का बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप हल कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए। बहुलक जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, कौन सी गिनती है जो ज़्यादा बार लिखा गया है, तो 19 जो है कई बार लिखा गया है, 1 2 3, 19 की बारंबारता 3 है, अर्थात 3 बार लिखा गया है। और कोई ऐसी गिनती नहीं है जो 3 बार लिखा गया हो या 3 से ज़्यादा। 17 2 बार है मात्र, देख रहे हैं ना, और बाकी सब गिनती 1 बार है। तो इसका बहुलक क्या होगा, 19 होगा। तो इसका बहुलक क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे, 19 लिख देंगे, देख रहे हैं ना। एक सवाल और इसमें कहा है, 3 खा का है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई बार मैं लिया हूँ, देख रहे हैं ना। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, 2 खिलाड़ी हैं, जीतेंगे, एक ही खिलाड़ी जीतेगा ना। तो 1.00, क्योंकि दशमलव घटाना है आपको, इसी को घटा दीजिए 1 से इसको घटा दीजिए तो उनकी जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। तो देख लीजिए, रेशमा के जीतने की प्रायिकता 1.00, इसमें प्रायिकता घटा दिया गया 0.62, तो 0.38, ये इनके जीतने की प्रायिकता है। ध्यान दे रहे हैं ना। अब अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे आपको, अगला क्वेश्चन इसमें के। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।